हेलो स्टूडेंट, एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन करने वाले हैं लिमिट की इनडिटरमिनेट फॉर्म वाले क्वेश्चंस की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है। एक्चुअली में स्टूडेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें अगर अपन डायरेक्ट लिमिट पुट करें और 0/0 की फॉर्म बन जाए, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म बन जाए, तो उसको अपन इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पर मैं 3 पुट करता हूँ, सपोज करिए मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, डायरेक्ट लिमिट 3 है, मैंने डायरेक्ट 3 पुट करा तो 9 माइनस 3 माइनस 6, और इसका करा मैंने 27 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 3 मल्टीप्लाई में 9 प्लस 3 माइनस 3। तो ओवरऑल अपन सोल्व करें तो ये 9 माइनस 9 आ रहा है, और नीचे अपन देख रहे हैं 27, एंड अगर अपन इसको सोल्व करते आ रहा है कितना, माइनस का 27, एंड ये ऑलरेडी 0 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0/0 आ रहा है। तो इस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है, सर इसको सोल्व कैसे करा जाए। देखो इसके दो मेथड है, एक तो लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। लॉन्ग मेथड क्या बोलता है, आप ऊपर वाले क्वेश्चन आप ऊपर वाले के फैक्टर कर दीजिए। जैसे आपने इसके फैक्टर करे तो आप इसको सिंपली क्या लिखोगे, 3x माइनस प्लस का 2x माइनस का 6। ठीक है। इसके बाद यहाँ से अपन एलसीएम लेंगे, यानी कॉमन ले पा रहे हैं। यहाँ पे x माइनस 3 आ रहा है, एंड यहाँ पर अपन ले पा रहे हैं x माइनस 3 आ रहा है। ऊपर वाले में से अपन ने कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ से x आया तो ये x माइनस 3 हो गया, प्लस 2x माइनस 3, एंड नीचे भी आपने देखा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, एंड हो रहा है x माइनस का 3। फिर आपने इसको कंप्लीट सोल्व करने के लिए आपने क्या करा है, इसको यहाँ पर लिख दिया x माइनस 3 एंड x प्लस का 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x माइनस का 3। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर और नीचे सेम टर्म क्या हो गई, कट हो गई। अब आपने देखा सर ये हो रहा है लिमिट x टेंड्स टू में 3, x प्लस का 2 एंड x स्क्वायर प्लस का 1। अगर अब आप वैल्यू पुट करते हैं तो जैसे आपने वैल्यू पुट करी 3 प्लस 2 हो गया ऊपर, और नीचे आपने देखा 9 प्लस 1 हो गया, तो यहाँ से हो रहा है 5/10। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन हमें से बोलो बेटा, आप ये तो हो गया कहां पर, जैसे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। अगर ये सपोज करो एमसीक्यू है, तो अपन इसको इतना बड़ा सोल्व थोड़ी ना करेंगे। जब भी आपके माइंड में आए सर यहाँ पे 0/0 की फॉर्म आ रही है, कौन सी फॉर्म है, 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव एंड नीचे वाले टर्म का भी डेरिवेटिव करके लिख देंगे। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करा मैंने, तो यहाँ पर क्या आ गया 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, इस x का 1 हो गया, एंड 6 का 0 हो गया। ऐसा मैंने इसका कर दिया, हो गया 3x स्क्वायर 6x प्लस का 1। ठीक है। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखिए, अभी भी 0 हो रहा है क्या। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते तो आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, एंड नीचे आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। तो यहाँ से आप दे रहे हैं 6 माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 9, 9 3 जा 27, ये आ रहा है 18 प्लस 1। तो आप देख रहे हो ऊपर तो 5 आ गया, एंड इनको आप कर दोगे 28 में से 18 किया तो कितना आ गया 10। तो ये हो गया बेटा 1/2। तो ये इसकी लॉन्ग मेथड होता है जो बोर्ड के एग्जाम में करते हैं अपन, और ये डायरेक्ट अपन एमसीक्यूज वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। ऐसे अपन और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही अपन ट्राई करके देते हैं। जैसे आपने √3 रखा, जैसे आपने रखा √3 का की पावर 4 माइनस 9, एंड यहाँ पर रखा आपने √3 का स्क्वायर प्लस 4√3 मल्टीप्लाई में √3 माइनस का 15। तो आपके माइंड में आया था √3 की पावर 4 तो 9 होती है, तो ये हो गया 9 माइनस 9। नीचे आपने देखा √3 का स्क्वायर बेटा 3 होता है, प्लस 4 मल्टीप्लाई में √3 को √3 से करा तो 3 आ गया माइनस का 15। तो आप देख पा रहे हो ऊपर तो 0 हो गया ओवरऑल। अब यहाँ से देखेंगे 3 15 में से 3 12, और ये 12 हो गया, तो वापस क्या हो गया बेटा 12 माइनस 12 क्या हो गया, 0 हो गया। आपके माइंड में आ गया सर इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन गई, इसका मतलब इसको पहले ऊपर वाले के फैक्टर वगैरह करने पड़ेंगे। तो आपने लॉन्ग मेथड अप्लाई करा, तो आपने मेथड फर्स्ट अप्लाई कैसे करोगे कि सर लिमिट लिखी अपने, या तो इसके कोई फैक्टर वगैरह होंगे या डायरेक्ट टर्म ऊपर नीचे कट रही होगी। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 का x का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। सेम मैंने यहाँ पर लेके अगर मैं फैक्टर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x स्क्वायर 5√3 प्लस √3 माइनस का
15। बट आप देख रहे हो यहाँ पर तो ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से एक चीज वैल्यू माइनस की आएगी, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस का आएगा। अब आप यहाँ से एलसीएम लेते तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, नीचे वाले में ऊपर वाले का देखोगे तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एंड इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। यहाँ से आप एक्स कॉमन लेते तो आ गया एक्स प्लस 5√3 प्लस यहाँ से -1 कॉमन लेते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पर -√3 कॉमन लेते हो आप, तो यहाँ पर एक्स आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 5√3, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ से जो टर्म बढ़ रही है ऊपर वाले को बेटा मैं और एक्सपेंड कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड इसको 3 को लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो नीचे वाला क्या हो रहा है, एक्स माइनस √3 एंड यहाँ पर हो रहा है 5 प्लस वो x प्लस 5√3, ठीक है। अब ऊपर वाले पे आप वापस अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा कि x माइनस √3 एंड x प्लस √3, ठीक है, ये हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3। अब नीचे क्या हो रहा है, x माइनस का √3 एंड x प्लस का 5√3। तो जैसे ये सेम बन गई तो ये बेटा क्या हो जाएगी, अब कट जाएगी। अब अपन क्या कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। जैसे मैं √3 वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पर ऊपर तो हो गया 2√3 एंड इसमें वैल्यू पुट करता हूँ √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 प्लस 3 कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। सेम इसमें रखूंगा मैं तो √3 तो ये हो गया 6√3। तो आप देख पा रहे हैं √3 से √3 कट गया, ठीक है, और 6 से 6 कट गया, तो यहाँ से ओनली आंसर कितना आ गया, 2। अब देखो इतना बड़ा करना पड़ा इस मेथड से। मैंने जो आपको सेकंड मेथड बताया, मैंने इतना बताया जब भी आपकी 0.0 की टर्म बन जाए तो अपन को क्या करना है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है। तो मैं ऊपर वाले का अगर डेरिवेटिव करता हूं तो देखो ये कितना शॉर्ट हो जाता है क्वेश्चन, ये हो गया 4x³ ठीक है, और नीचे वाले का करता हूं तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस का 4√3। अब मैं √3 की वैल्यू रखता हूं तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 होता है तो मल्टीप्लाई में √3 अलग से आ गया। सेम यहाँ पर आप √3 रखते हो तो 2√3 प्लस का 4√3, तो ऊपर से तो आ रहा है बेटा 12√3 और नीचे से कितना हो गया 6√3, √3 से √3 कट गया, 12/6 ये कट गया तो कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। अब आप देख पा रहे इतने बड़े क्वेश्चन का ओनली अपन ने इतना सा आंसर कर दिया, तो ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना आपको आ गया होगा, ठीक। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए है,